बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी फ़िज़िक्स टीचर सैयदा मरियम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ जो है ये एक साइंटिस्ट के नेम पर है, गॉस उसका नाम था। ये फ़िज़िक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल लॉ है और इस चैप्टर में आप इसकी बहुत ज़्यादा यूसेज देखेंगे। बार बार हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉस लॉ पढ़ने से पहले, गॉसेस लॉ पढ़ने से पहले एक रिकॉल करते हैं कि आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। प्रीवियस लेक्चर में बेटा जी आपने पढ़ा था फ्लक्स जो है वो बराबर होता है क्यू और एप्सिलॉन नॉट, और वो डिटेल में आप पढ़ चुके हो कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस में चार्ज है तो उसमें से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है उसकी क्या वैल्यू होती है, उसकी फ्लक्स की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की क्यू और एप्सिलॉन नॉट। तो आज इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम ऐसा करेंगे कि इमेजिन करेंगे एक सरफेस, इमेजिन करेंगे क्लोज सरफेस। अब वो किसी भी शेप की होती है, आर्बिट्ररी शेप आपकी बुक में लिखा हुआ है। आर्बिट्ररी शेप का मतलब होता है एनी शेप, कोई भी शेप हो सकती है, कोई स्पेसिफाइड शेप नहीं हो सकती। अच्छा बच्चों, अगर हम इमेजिन करें कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है जो आप पहले पढ़ चुके हो प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है, कोई चार्ज है। अब इसमें से जो फ्लक्स बाहर आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है, वो फ्लक्स आ जाएगा। तो आपके पास ये फ्लक्स का फॉर्मूला जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो आ गया। अब अगर ऐसे कोई सरफेस हो जिसके अंदर एक से ज़्यादा चार्ज हो, लाइक 2 चार्ज हो, ये Q1 हो गया और एक और चार्ज हो और वो आपके पास Q2 हो गया, उसमें से भी फ्लक्स बाहर आएगा। अगर हम टोटल फ्लक्स की बात करें बच्चों, तो टोटल फ्लक्स किसके बराबर आ जाएगा, जितना Q1 का फ्लक्स है और जितना Q2 का फ्लक्स है उसको हम ऐड करें तो हमारे पास दोनों इस क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स आ रहा है उसका टोटल आंसर आ जाएगा। अगर हमारे पास ज़्यादा चार्जेस हों, लाइक रैंडम चार्जेस, फिर हमारे पास इस क्लोज सरफेस में से कितना फ्लक्स आएगा, हम इन सारे चार्जेस के फ्लक्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। मैं आपको स्टेटमेंट से स्टार्ट इसलिए नहीं करवाया कि स्टेटमेंट जो है वो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है फॉर्मूले की, गॉसेस लॉ की। स्टेटमेंट पे हम बाद में आएंगे, पहले हम देखते हैं गॉसेस लॉ को ड्राइव कैसे करना है। अच्छा बच्चों, ये Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Qn हो गया, इसका फ्लक्स 1 हो गया, इसका फ्लक्स 2 हो गया, इसका फ्लक्स 3 हो गया और इसका फ्लक्स n हो गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इस क्लोज्ड सरफेस में से हम टोटल फ्लक्स को ऐड करें तो टोटल फ्लक्स हमारे पास बराबर आ जाएगा फ्लक्स 5(1) + 5(2) + 5(3) एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आप पहले वाले फ्लक्स की जो वैल्यू पुट कर दें, सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है Q/ε0 + Q2/ε0 Q3/ε0 प्लस सो ऑन एंड Qn/ε0। अब अच्छा बच्चों, इस इक्वेशन को जरा देखें, आप मुझे बताएं कोई चीज़ कॉमन आ रही है इसमें से? इसमें से 1/ε0 सब वैल्यूज में आ रहा है, वो कॉमन हम ले लेंगे तो आपके पास एंड पे रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन प्लस Qn। तो ये जितना चार्ज है ये क्या है ये सारा, ये है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस। इस क्लोज्ड सरफेस ने जितना चार्ज अपने अंदर क्लोज रखा हुआ है ये उस चार्ज की वैल्यू है। तो फिर हम इस सारे चार्ज की जगह एक कैपिटल Q यूज करेंगे जो रिप्रेजेंट करेगा इसके टोटल चार्ज को, ठीक है। अब आप लोगों ने मैथ्स में, ये आपके पास गॉसेस लॉ बन गया, ठीक है। अब स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, समझाने से पहले जरा मैथ्स में रिकॉल करें। इसको हम क्या पढ़ेंगे, A क्रॉस B। इसको हम ये भी पढ़ सकते हैं A टाइम्स B। अगर ये 1/A हो तो इसको हम पढ़ेंगे 1/A टाइम्स B। अगर ये 1/ε0 हो तो इसको हम पढ़ेंगे 1/ε0 टाइम्स B। अगर ये 1/2 हो तो हम पढ़ेंगे 1/2 टाइम्स B। तो अब Q से पहले बेटा क्या आ रहा है, Q से पहले आ रहा है 1/ε0, ठीक है। अब इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं। ये टोटल फ्लक्स था, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। दोबारा देखिए बच्चों, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। तो बच्चों, ये फॉर्मूले से मैंने आपको स्टेटमेंट याद करना सिखा दी है कि अगर आप स्टेटमेंट भूल जाओ तो फॉर्मूले से आपने स्टेटमेंट की तरफ कैसे जाना है। टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस, ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने आपसे कहा कि गॉसेस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, तो बेटा इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि हम इसे अप्लाई कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। इसकी पहली एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ अ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। अब अप्लाई करने से पहले, एप्लीकेशन से पहले देख लेते हैं कि इसकी स्टेप्स क्या हैं, कि क्या कौन से स्टेप्स हैं जिसको हम फॉलो करें तो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक कोई भी आपके पास पॉइंट है, लाइक आपके पास ये कोई पॉइंट है,
अब आपने इस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है, हम इमेजिन करेंगे उसके गिर्द एक सरफेस, अगर इस पॉइंट की गिर्द फाइंड आउट करनी है तो हम इमेजिन कर लेंगे इसके गिर्द कोई भी सरफेस। अब कोई भी शेप की हो सकती है, उस आर्बिट्रेरी सरफेस को हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। आपके पास डेफिनेशन बोर्ड पे लिखी हुई है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस, एक इमेजिनरी होती है, हम खुद से ख्याल में सोचते हैं, क्लोज्ड होती है, वो बंद होती है। इस कंसिडर विच पासेस थ्रू द पॉइंट, ऐसे आपने कंसिडर करनी है कि वो पॉइंट उसके अंदर हो, उसमें से गुजरे पॉइंट में से। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी इवेल्युएटेड, कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट करनी है जिस पॉइंट पे, वो उस सरफेस के अंदर होना चाहिए। दिस क्लोज सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस, ये क्लोज सरफेस है जो है वो हम इसको गॉसियन सरफेस कहते हैं। अच्छा जी, अप्लाई करने का पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस को इमेजिन करेंगे। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे जो हमने सरफेस इमेजिन की है उसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या है, चार्ज फाइंड आउट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि जो गॉसियन सरफेस इमेजिन की है उसमें से फ्लक्स कितना बाहर आ रहा है, फ्लक्स कितना पास कर रहा है। फोर्थ क्या करेंगे, हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करेंगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आज हमारी पहली एप्लीकेशन है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज सफेयर। अब होलो चार्ज सफेयर्स पढ़ाने से पहले मैं आपको सफेयर का बता देती हूँ। दो तरह के सफेयर होते हैं, एक सॉलिड सफेयर होता है और एक होलो सफेयर होता है। सॉलिड सफेयर क्या होता है? सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑरेंज जो है बेटा वो सफेयर होता है, अंदर से भरा हुआ होता है, तो वो सॉलिड सफेयर की एग्जांपल है। अर्थ एक सफेयर है, अंदर से बेटा वो भरी हुई है, उसके अंदर सॉलिड मटेरियल है, तो आपके पास सॉलिड सफेयर की एग्जांपल होगी अर्थ। अब बात करते हैं होलो सफेयर क्या होता है। बच्चे, प्लास्टिक की बॉल जिसे आप बचपन में खेलते थे जो अंदर से खाली होती थी ना, वो एग्जांपल है होलो सफेयर की, प्लास्टिक की खाली बॉल। अब कोकोनट अगर वो ड्राई हो जाता है, कोकोनट और वो बंद है, होल है, सफेयर है, कोकोनट के अंदर अगर कुछ नहीं है लिक्विड वगैरह, तो वो एक एग्जांपल है होलो सफेयर की। तो अब हमने इमेजिन करना है, अब हमारे पास जो है एक होलो सफेयर है और उसके ऊपर चार्ज है, उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज है, उसके अंदर चार्ज नहीं है। ये एग्जांपल हमने डील करनी है, ये एप्लीकेशन है हमारी। अब एक सफेयर है, उसके ऊपर चार्ज है और हमारे पास हमने उसके अंदर जो है इनसाइड वैल्यू फाइंड करनी है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू की क्या है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसके इर्द गिर्द इमेजिन कर लेंगे गॉसियन सरफेस। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब गॉसियन सरफेस ऐसे हमने इमेजिन की है कि जो सफेयर था होलो, उसका रेडियस ग्रेटर है एज कंपेयर टू गॉसियन सरफेस। सेकंड स्टेप हम देखेंगे कि इसके अंदर कितना चार्ज है। बच्चों, आप उस फिगर देख के पता चल रहा है कि होलो सफेयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, होलो सफेयर खाली है अंदर से, तो चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा जी, 0। थर्ड स्टेप में हमने देखना था कि फ्लक्स कितना पास कर रहा है, तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर में फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, E.A। तो आपके पास फ्लक्स का फॉर्मूला है E.A, आपने ये लिख दिया। लास्ट स्टेप, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। कैसे बच्चों? अप्लाई करते हैं गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब गॉसेस लॉ लिखेंगे, अप्लाइंग गॉसेस लॉ अप्लाई कर दिया। अब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली वैल्यू आ रही है, फ्लक्स की ये वैल्यू आ रही है। आपने वो ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट किया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को यहाँ 3 में यूज करें। बच्चों, Q की वैल्यू क्या थी? Q की जगह 0 पुट कर दिया, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा जी, 0। तो आपके पास E.A का आंसर क्या आ जाएगा, 0। अब मुझे बताओ बेटा, इस वाले एरिया की हम बात करें, ये सारा एरिया क्या 0 के बराबर है? फिगर में आप कहेंगे नो मैम, ये तो एरिया की वैल्यू होगी कोई ना कोई। एरिया 0 के बराबर नहीं है। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और आंसर 0 आ रहा है, तो तीन कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों नंबर 0 है, या तो पहला नंबर 0 है, या दूसरा नंबर 0 है। तो बेटा यहाँ पे दोनों नंबर 0 नहीं है, कोई एक नंबर 0 है। एरिया क्योंकि 0 नहीं है, आपको नजर आ रहा है एरिया 0 नहीं हो रहा है इसका, तो जब एरिया 0 नहीं है तो दूसरी क्वांटिटी क्या है बच्चों? दूसरी क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, और वो उसकी वैल्यू आपके पास 0 आ रही है। तो आपके पास इनसाइड अ होलो चार्ज सफेयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती है? 0। अब ये एक फील्ड फ्री रीजन बन गया। फील्ड फ्री रीजन का मतलब है यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, यहाँ पर कोई फील्ड नहीं है, तो ये हमारे पास एक शील्ड बन गई, प्रोटेक्शन बन गई। अब इसकी एग्जांपल कैसे हो सकती है? अगर हम मेटल्स की बात करें बच्चों, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आपके पास वो अगर ऐसे यूनिफॉर्मली अरेंज हो जाए, देखो बेटा पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, एक फासले पे आ जाएगा। तो अगर आपके पास कोई मेटल हो, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वो भी चाहेंगे एक दूसरे को रिपेल करना, तो वो एक आराम से अरेंजमेंट बना लेंगे, दूर दूर होकर यूनिफॉर्म अरेंजमेंट बना लेंगे। अब हम उस मेटेलिक सरफेस के अंदर कोई
ऑपरेटर्स रखते हैं, कोई सेंसिटिव ऑपरेटर्स रखते हैं हमारे कंप्यूटर का, हमारे टीवी का, ऐसा ऑपरेटर्स रखते हैं जो हम चाहते हैं कि बाहर की फील्ड इसको आके डिस्टर्ब ना करे, तो हम मेटेलिक सरफेस के अंदर वो ऑपरेटर्स रखते हैं, वो एक शील्ड का काम करती है। तो ये आपके पास होलो चार्ट्स अफेयर का जो एप्लीकेशन है गॉसेस लॉ की, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जहाँ जहाँ हम चाहते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं बच जाएं बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, बाहर के इंटरफेरेंस से, इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस से, तो हम ये वहाँ सब जगह यूज़ करते हैं। तो आपके पास ये आज का टॉपिक था।